हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस बीच भारत चीन विवाद पर आ रही है एक बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिक अब फिंगर 4 पर भी पहुंच गए हैं, जहां वो चीनी सैनिकों से आई बॉल टू आई बॉल यानी एकदम आमने सामने हैं। कुछ दिन पहले भारतीय सेना ने कहा था कि पैंगोंग लेक के उत्तर में सैनिकों की तैनाती को रीएडजस्ट किया जाएगा। तो मैप के जरिए हम आपको समझा रहे हैं वो फिंगर 4 के जो एरिया है, जहां पर इस वक्त आप ब्लिंकिंग ये लाइंस, जो दो लाइंस अलग अलग कलर की आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो फिंगर 4 का एरिया है, जहां पर चीन पहले से बैठा हुआ था। भारत भी वहां पर पहुंच गया, यानी स्ट्रेटेजिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जा सकता है। लद्दाख के पैंगोंग झील के इलाके में ये एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है। गलवान संघर्ष के बाद से लगातार ये दबाव था चीनी सेना पर कि वो फिंगर 4 से पीछे हटे, लेकिन चीनी सैनिक अड़े हुए थे। भारतीय फौज फिंगर 3 पर थी, अब आगे बढ़ते हुए सीधे फिंगर 4 पर आमने सामने चीनी सैनिकों के आगे आ डटी है। इस तरह से भारत ने पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण के अलावा उत्तरी इलाके पर भी अब बढ़त बना ली है। और इस समय सीधे हम आपको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली में फ्रांस के रक्षा मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज राफेल की इंडक्शन होना है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पहुंच चुकी हैं। दिल्ली अंबाला में इंडक्शन होना है राफेल विमानों का, और उसी सिलसिले में वे दिल्ली पहुंची हैं। तस्वीरें सीधे आपके सामने। दोपहर बाद वापस अपने देश इन्होंने लौटना है। अधिकारियों ने इस बाबत में पहले ही बता दिया था कि न सिर्फ इस समारोह में इसमें भारतीय वायुसेना के बेड़े में राफेल औपचारिक तौर पर शामिल होगा, फ्रांस की रक्षा मंत्री मौजूद होंगी, बल्कि द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है देश के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री के बीच। तो फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले जिस वक्त पहुंची थी यहां पर, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे ले लिए चलते हैं आपको। नीरज, ये बताइए कि जिस तरीके की बढ़त इसे माना जा रहा है, कितनी अहम हो जाती है फिंगर 4 वो एरिया जहां पर चीन मानने को तैयार नहीं था, वहां पर अब भारतीय सेना का पहुंच जाना क्या बताता है? आप बिल्कुल प्रतिमा, अब जो भारतीय सैनिक हैं वो फिंगर 4 पर भी पहुंच चुके हैं और बहुत करीब हैं, क्योंकि चीनी सैनिक भी वहां पर कुछ बैठे हुए हैं। लेकिन ये बहुत अपने आप में बहुत बड़े इसके मायने हैं इस तैनाती के, क्योंकि चीनी सेना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए भारतीय सेना ने अपनी रीएडजस्टमेंट की डिप्लॉयमेंट और अब फिंगर 4 पर भी पहुंच चुके हैं। अब ये मान सकते हैं कि पैंगोंग त्सो लेक के उत्तर और दक्षिण दोनों में ही भारतीय सेना को काफी बढ़त हासिल हो चुकी है। हालांकि भारतीय सेना की कोशिश रहेगी कि फिंगर 4 से फिंगर 5 के पीछे चले जाए चीनी सैनिक। ये भारतीय सेना हमेशा से कोशिश करती रही है। दक्षिण की बात करें तो वहां पर जितनी भी हाइट्स है, चाहे फिर वो गुरंग हिल हो, मगर हिल हो या मुखपरी हो, वहां पर जितनी भी डोमिनेटिंग हाइट्स पर भारतीय सेना बैठी है, जहां जहां पोजीशनिंग की है उसके चारों तरफ भारतीय सेना ने अपनी जो कटीली तारें लगा दी है अपनी पोजीशनिंग की, और साफ तौर से चीनी सेना को कह दिया कि अगर चीनी सैनिक यहां पर आएंगे, इस कटीली तार को हटाने की कोशिश करेंगे या इसको पार करने की कोशिश करते हैं, तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह भारतीय सेना जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। ये बहुत कड़ा संदेश जो है चीनी सेना को दे दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि चीनी सेना हमने देखा है कि मुखपरी हिल पर भालों के साथ और तेजधार हथियारों के साथ खड़ी हुई थी भारतीय सेना की पोजीशनिंग के थोड़ी दूर पर।